बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में, और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में जो रेसिपी बन रही है वो बिगनर स्पेशल है। जो लड़कियाँ शुरू में रोटी बनाना सीखना चाह रही हैं या सीख रही हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी और स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे हमने पहले से पेड़े बना के रख लिए हैं। गर्मियाँ हैं तो मैं सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट दिया है मैंने तो इसको, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप आधे घंटे का भी इजीली दे सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादा देर रखेंगे तो ये सॉफ्ट पड़ जाएंगे, और जब आप इनको बेलन से बेलेंगे तो ये बेलन जो है चिपकना शुरू हो जाएंगे, और जब ये चिपकेंगे तो तवे के साथ जाकर तवे पे भी चिपकेंगे और कभी भी रोटी फ्लफ़ी नहीं होगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 मिनट का रेस्ट दें, और फिर आपने खुश्क का यूज़ करना है, यानी कि खुश्क आटा। उसमें आप ये हो सकता है कि अगर आप स्टार्ट में बनाना सीख रहे हैं, अगर आपसे ज़्यादा खुश्का भी लग जाता है तो इसमें कोई भी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, हो जाता है। इसी तरह से हम बनाना सीखेंगे। स्टार्ट में आप बेशक खुश्का ज़्यादा यूज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना खुश्क आटा लगाना है। और जहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके बेलन से यार रोटी हल्की सी चिपक रही है, वहाँ पे फिर दोबारा खुश्क आटा लगाएं और इसको बेलना स्टार्ट कर दें। स्टार्ट में रोटी बनाना सीख रहे हैं तो रोटी हमेशा छोटी बनाएं। बड़ी रोटी को फ्लफ़ी करना या उसका फूलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, वो प्रैक्टिस के बाद ही आता है। छोटी रोटी होगी तो उसका फूलना भी आसान होगा, उसका बनाना भी आसान होगा, और वो तवे पे जाके हमारे लिए हैंडल करना भी आसान होगा। तो स्टार्ट में अगर आप बनाना सीख रहे हैं तो छोटी रोटी से स्टार्ट लें। और यहाँ पे तवे को मैंने रख दिया था, फ्लेम ऑन है, और जब हम तवे को स्टार्ट में गरम करेंगे तो इसे फुल फ्लेम पे करेंगे, लेकिन जैसे ही रोटी डालेंगे तो फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम। अब ये बात आप ध्यान में रखें कि जब रोटी बनेगी वो मीडियम फ्लेम पर बनेगी, एक दफ़ा तवे को अच्छी तरह गर्म करने के बाद। लेकिन जब हम तवे को जब रोटी को सेकेंगे फिर हमने फ्लेम को कर देना है फुल। यहाँ पे तवा हो गया है गरम, और रोटी डालूँगी मैं, और रोटी डालने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी, ठीक है? क्योंकि एक दफ़ा मैंने फ्लेम को तेज़ करके इसको तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, और जितना मेरी रोटी का साइज़ है तवा इक्वली उतने ही उसमें गर्म होना चाहिए, ना हो कि कहीं से ज़्यादा गर्म है और कहीं से कम। और ये मैंने रोटी को पलट दिया था, और ज़्यादा आपने एक तरफ से ज़्यादा पकने नहीं देना। रोटी को पलट के और दूसरी तरफ से भी आपने ज़्यादा देर तवे पर पड़ा नहीं रहने देना। ज़्यादा देर तवे पर जब आप पड़ा रहने देते हैं तो उसमें जो ब्लैक से होल्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो स्टीम वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है और रोटी फ्लफ़ी नहीं होती। अब आप इसको चिमटे की हेल्प से भी हिला सकते हैं, लेकिन आपने चिमटे को ईज़िली यूज़ करना है। अगर आप स्टार्ट में बनाना सीख रहे हैं तो मुझे पता है कि अंदाज़ा है कि हाथों से करना मुश्किल होता है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप हाथों से करना सीख जाएँगे, लेकिन जब चिमटे से करते हैं, चिमटा ज़रा-सा भी ज़ोर से लग जाता है तो वहीं से सुराख हो जाता है। अब मैंने देखें दोनों साइडों से रोटी को बिल्कुल भी ज़्यादा देर तवे पर पड़ा नहीं रहने दिया, क्योंकि जहाँ तवे पर पड़ा रहने देंगे तो वहीं पर वो ब्लैक से सुराख हो जाते हैं, और आपने हमेशा सीधी साइड से रोटी को पहले सेकना है, ठीक है? ये बात एक और ध्यान में रखें, रोटी को कभी भी उल्टी साइड से नहीं सेकते, पहले सीधी साइड से सेकते हैं। इस तरह से आधी रोटी को तवे पर रखेंगे, आधी से सेकेंगे। ये बिगिनर्स के लिए है, वैसे मैं तो तवे को एक साइड पर रख देती हूँ और इसी तरह से डायरेक्ट आंच पे या फ्लेम पे रख के पका लेती हूँ, सेक लेती हूँ। और ये देखें, एक तरफ से पहले अच्छी तरह से सेक लेना है रोटी को, और जब आप दूसरी साइड से रखेंगे तो वो खुद ही बलून बन जाएगा। देखें, ज़बरदस्त किस्म का, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस के बाद आपको भी आ जाएगी, और इसी तरह एक-एक करके मैं अपनी सारी रोटियाँ बना लूँगी। मेरी रोटी थोड़ी-सी बड़ी होती है, लेकिन आपने छोटी रोटी से ही स्टार्ट लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, पहली बार बना रहे हैं, छोटी रोटी का पकना आसान है, उसका फूलना आसान है, उसको हैंडल करना आसान है। बड़ी रोटी के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती है, और देखिए हल्का-सा वो पक गई थी रोटी, अंदाज़ा हो जाता है ना, तो मैंने पलट दी थी। इसी तरह से मैं इस साइड से भी ज़्यादा देर इसको पड़ा नहीं रहने दूँगी, इसको हिलाती रहूँगी और फिर पलट दूँगी। और यहाँ मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। स्किप नहीं करना और इसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है? और इसी तरह से हमने अपनी सारी रोटियों को पका लेना है। ज़्यादा देर तवे पर रोटी को नहीं पड़े रहने देना। तभी स्टार्ट में रोटी को छोटी रोटी से हमने स्टार्ट लेना है, और हमने स्टार्ट में अगर हम स्टार्ट में बना रहे हैं रोटियां तो खुश्क आटे का आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना यूज़ करना और कितना नहीं करना। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की हमारी रोटी हो गई है, दूसरी भी तैयार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।